हेलो दोस्तों। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी से टॉप 120 वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और हम इन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, स्थूल कंक्रीट यानी मास कंक्रीट में किस माप की एग्रीगेट का यूज किया जाता है। तो मास कंक्रीट में 40 mm साइज की एग्रीगेट का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है, छतों व फर्शों के लिए यानी रूफ और फ्लोर के लिए किस माप की एग्रीगेट का यूज किया जाता है। तो रूफ व फ्लोर के लिए करते हैं 20 mm साइज की एग्रीगेट का यूज। अगला पॉइंट है, चूना कंक्रीट यानी लाइम कंक्रीट को एक पारी में कितनी मोटी परत में बिछाया जाता है। तो इसे बिछाया जाता है 200 mm की परत में। अगला पॉइंट है, सीमेंट कंक्रीट की सुकार्यता यानी वर्कबिलिटी में सुधार लाता है, इम्प्रूव करता है, इसका संकुचन रोकता है यानी श्रिंकेज को रोकता है और आयतन को बढ़ाता है यानी वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो ये कौन बढ़ाता है? ये बढ़ाता है मिलावा यानी एग्रीगेट। अगला पॉइंट है, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य यानी टेंजाइल स्ट्रेंथ संपीड़न सामर्थ्य की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कितनी होती है। तो ये होती है 10 से लेके 15% तक। अगला पॉइंट है, सादा सीमेंट कंक्रीट यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज उन्हीं संरचनाओं पर किया जाता है जिस पर केवल कौन सा फोर्स कार्य करता है, यानी जिस पर केवल कंप्रेशन फोर्स कार्य करता है उस पर पीसीसी का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है, कंक्रीट के द्रव यानी फ्लो के रूप में बहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगला पॉइंट है, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी अथवा सुकार्यता यानी वर्कबिलिटी ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो कंक्रीट की कंसिस्टेंसी और वर्कबिलिटी को जानने के लिए करते हैं अवपात परीक्षण यानी स्लम्प टेस्ट। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। अगला पॉइंट है आपका, M15 व M7.5 ग्रेड की कंक्रीट अल्प सामर्थ्य वाली कंक्रीट के रूप में यूज की जाती है यानी लो स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट के रूप में। अल्प सीमेंट कंक्रीट नींव व फर्शों यानी फाउंडेशन व फ्लोर के नीचे आधार कोट यानी बेस कोट के रूप में डाली जाती है। अगला पॉइंट है, सघन कंक्रीट यानी डेंस कंक्रीट पर्याप्त जलरोधी वाटर रेजिस्टेंस होती है आपकी डेंस कंक्रीट। अगला पॉइंट है, M25 ग्रेड के ऊपर की कंक्रीट उच्च सामर्थ्य वाली यानी हाई स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट होती है। इस क्लास की कंक्रीट का अवपात मान यानी स्लम्प वैल्यू 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च भार वाली कंक्रीट यानी हाई डेंसिटी वाली कंक्रीट का भार 3400 से लेकर 4000 किलोग्राम मीटर क्यूब तक होता है। अगला पॉइंट है, सीमेंट को शीघ्र जमने यानी जल्दी सेट होने की शक्ति कौन देता है। तो ये देता है एल्यूमिना। अगला पॉइंट है, सीमेंट के आरंभिक जमाव काल को कौन बढ़ाता है यानी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसे कौन इंक्रीज करता है। तो ये करता है जिप्सम। साधारण सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कितनी होती है। तो साधारण सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी होती है 40%।
अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल किसके कारण आता है? तो सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट के कारण। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कितनी होती है? तो सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा होती है 11%। अगला पॉइंट है आपका, सीमेंट की सूक्ष्मता ज्ञात करने के लिए यानी फाइननेस ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो यूज करते हैं चालनी विश्लेषण यानी सीव एनालिसिस का। अगला पॉइंट है, सीमेंट का निर्दोषिता परीक्षण यानी साउंडनेस टेस्ट किस उपकरण से किया जाता है? तो ये किया जाता है ली चैटेलियर उपकरण से। पुल, सड़क, हवाई अड्डा तथा मरम्मत कार्य यानी मेंटेनेंस वर्क के लिए किस सीमेंट का यूज करते हैं? तो यूज करते हैं रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का। अगला पॉइंट है आपका, बहते पानी के अंदर कंक्रीट कार्य के लिए किस सीमेंट का यूज किया जाता है? यहां भी यूज करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। अगला पॉइंट है आपका, किस सीमेंट का यूज नहरों के अस्थीकरण यानी नहरों की लाइनिंग, जल सेतु यानी एक्वाडक्ट, समुद्री संरचनाओं यानी सी स्ट्रक्चर, सीवरों के लिए यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का। मैग्नेटाइट, बेराइट, लोह गोले इत्यादि किसका एग्जाम्पल हैं? तो ये एग्जाम्पल है हैवी एग्रीगेट का। अगला पॉइंट है, सामान्य कंक्रीट कार्य के लिए मिलावे यानी एग्रीगेट का संदलन मान और निघर्षण मान किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो संदलन मान 45%, निघर्षण मान 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टेबल में आपको सॉलिड के प्रकार दे रखे हैं और अधिकतम परमिसिबल लिमिट, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल कितने होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 200 मिलीग्राम लीटर तक। अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल 3000 मिलीग्राम लीटर तक। सल्फेट की मात्रा 400 मिलीग्राम लीटर तक होनी चाहिए। बात की जाए क्लोराइड की तो प्लेन कंक्रीट के लिए 2000 मिलीग्राम लीटर तक, प्रबलित कंक्रीट यानी आरसीसी के लिए 500 मिलीग्राम लीटर तक, और आपके जो निलंबित पदार्थ होते हैं वो 2000 मिलीग्राम लीटर तक होने चाहिए। और इसके साथ साथ कंक्रीट कार में प्रयुक्त पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए और लगभग 6.5 से लेकर 8.5 तक के एक्सेप्टेबल है। अगला पॉइंट है आपका, स्थूल कंक्रीट यानी मास कंक्रीट के लिए किस सीमेंट का यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है अल्प ऊष्मा पोर्टलैंड सीमेंट का। कंक्रीटिंग वर्क के लिए कौन सा ताप जो है सही रहता है? तो ये सही रहता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट पॉइंट है, कंक्रीट मिश्रण यानी कंक्रीट मिक्सर में जल व सीमेंट की मात्रा भार यानी वेट के अनुसार ली जाती है, ना कि आयतन वॉल्यूम के अनुसार। कंक्रीट मिक्सर में भार के अनुसार जल व सीमेंट का अनुपात जल सीमेंट अनुपात यानी वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। सामान्यतः 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर कंक्रीट जो है वो स्ट्रेंथ ऑब्टेन नहीं करता है। कंक्रीट में 1% वायु यानी अगर एयर रहती है तो उसकी स्ट्रेंथ 5% घट जाती है। अगला पॉइंट है आपका, कंक्रीट की सघनता यानी कंक्रीट की कंसिस्टेंसी व सुकार्यता यानी वर्कबिलिटी ज्ञात करने के लिए स्लम्प टेस्ट किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, अधिक जल सीमेंट अनुपात यानी
ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो अपनाने से कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है, यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। 10% अधिक पानी मिलाने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ 15% घट जाती है। अगर 30% से ज़्यादा पानी मिलाने से कंक्रीट की सामर्थ्य 50% घट जाती है। अगला पॉइंट है आपका गोल यानी राउंड और घनाकृति वाला मिलावा यानी एग्रीगेट प्रयोग करने से कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कंक्रीट में मोटे मिलावे यानी कोर्स एग्रीगेट का अधिकतम माप 38 mm से बड़ा हो तो स्लम टेस्ट नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है, स्लम टेस्ट में प्रयुक्त सांचे का ऊपरी व्यास 10 सेंटीमीटर, निचला व्यास 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़क पेवमेंट की कंक्रीट के लिए संहनन गुणांक परीक्षण किया जाता है। निम्न सुकार्यता यानी लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट के लिए संघनन गुणांक का मान 0.85 होता है। अच्छी सुकार्यता वाली कंक्रीट के लिए संहनन गुणांक का मान 0.95 होता है। और आपका लास्ट पॉइंट है आज का, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी वीबी सघनता मापी टेस्ट द्वारा की जाती है। तो आज हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी से वन लाइनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।